आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने एलन के मॉड्यूल से लिए हुए हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ KSP ऑफ Ag2CO3 इज 8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन 0.1 मोलर AgNO3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, है ना। आयनिक प्रोडक्ट मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैंने एक कंडीशन आपको नहीं बताई है, वो मैं बता देता हूं। कभी अगर क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन का आता है तो कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं करके बता दूंगा। वैसे आयनिक प्रोडक्ट जो होता है ना, वो KSP से ज्यादा अगर होगा, मतलब क्या लिख सकते हैं, K ऑफ IP, है ना, ये अगर ग्रेटर देन KSP होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। अगर छोटा होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। तो सिमिलर तरीके से निकालते हैं KIP को। क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, नहीं वीडियो के लास्ट में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी KSP के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी निकालना, जो फॉर्मूला हमने बताया था, x की पावर x, y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। और बाकी दूसरा चीज आती है कॉमन आयन की प्रेजेंट में, तो वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको KSP निकालना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, KSP आपकी वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और इन्होंने सॉल्युबिलिटी पूछा है, यानी S पूछा है ना। और ये कॉमन आयन का ही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें AgNO3 दिया हुआ है 0.1 मोलर, है ना। यानी कि ये ब्रेक होगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, तो यहां से Ag प्लस आयन भी कितना आ जाएगा, 1 मोलर ही आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, तो KSP, अब सॉल्ट कौन सा इन्होंने दिया, इसका KSP दिया ये है CO3, है ना। तो ये ब्रेक किसमें होगा आपको पता होना चाहिए, 2 टाइम्स Ag प्लस CO3 2 माइनस, इसमें ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग क्या सॉल्युबिलिटी लिखेंगे, ठीक है, तो इस टाइप से लिखेंगे, है ना। आपको पता है यहाँ पे ये 2s लिखेंगे और यहाँ पे ये s होगा, ठीक है। और Ag प्लस यहाँ से कितना आ रहा है 0.1, तो ये 0.1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। बट होता क्या है, ये वैल्यू मतलब जो s होता है ना, वो काफी छोटा होता है ना। तो 0.1 के रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के जो भी हम लोग सॉल्युबिलिटी लिखेंगे वो कुछ इस तरह से आएगी, है ना। कैसे आएगी, KSP इज इक्वल टू, अब यहां पे ये जो पूरी चीज बनेगी ये तो 0.1 ही रहेगी, है ना। और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना, और इंटू s। यहाँ कोई कोफिशियंट है नहीं तो 1 लिखते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे KSP कितना गिवन है, 8 इंटू 10⁻⁻12, और ये 10⁻⁻2 लिख सकते हो इंटू s। तो s यहाँ से सॉल्व कर लेना, 8 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 10⁻⁻2, तो s की वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा -10। ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, एक बार बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। pH ऑफ रेन वाटर, है ना। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो मालूम कर लो, 5.6 होता है, ठीक है। मतलब आपने सुना होगा ना, जो रेन
होती है ना, वो एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, है ना, जो इंडस्ट्री जो फैक्ट्री वगैरह होती है उनसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, जो कि पानी में मिलके मतलब जो ऑक्साइड्स बनाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी वजह से जो नेचर होता है रेन वाटर का वो एसिडिक होता है और स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक एसिडिक होता है। तो 5.6 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज मत हो, है ना, क्योंकि बेसिक वाला तो होगा नहीं, मतलब सेकंड और फोर्थ पार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि बेसिक का न्यूट्रल नहीं होता, एसिडिक होता है। और 6.5 मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, तो 5.6 मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक एसिडिक होता है, आप याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। जर्कोनियम होता है Zr, ठीक है, Zr3PO4 ठीक है। इसका KSP इन्होंने बोला है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, ठीक है। इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी इज S, तो रिलेशन पूछ रहे हैं S और KSP में। तो बड़ा सिंपल है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, ये किसमें ब्रेक होगा आपका, 3 टाइम्स Zn2+ में जाएगा और 4 टाइम्स PO4 3 माइनस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जिंक नहीं है, जर्कोनियम है Zr, ठीक है, और ये Zr होगा, इस पे चार्ज +4 का होता है, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी जैसे फॉर्मूले में कराते हैं ना, तो x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू क्या होगी 4, ये कोफिशिएंट तो हम x लेते हैं ना। तो यहाँ पे KSP का फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर x यानी 3 की पावर 3 इंटू y की पावर y यानी 4 की पावर 4 इंटू सॉल्युबिलिटी की पावर x+y यानी 3+4, तो ये 27 आएगा। और ये आपका कितना आएगा, 4 की पावर 4 यानी 16 इंटू 16 256 इंटू s की पावर 7। अभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार 256 इंटू 27 का, ठीक, मुझे भी करना ही पड़ेगा, तो देख लेते हैं। 42 4 ये आ जाएगा आपका 7912 s की पावर 7। देखते हैं ऑप्शन जरा। तो ऑप्शन में देखते हैं आंसर क्या दे रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 6912 आ रहा है यहाँ पे, हाँ 6 ही आएगा। तो s पावर 7 इक्वल टू हो जाएगा KSP अपान में 6912, तो s इक्वल टू हो जाएगा KSP अपान में 6912, इसकी पावर क्या कर देंगे 1/7, ठीक। तो ये आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा लास्ट पार्ट है। तो आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें कोई बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जो कि आपको करनी हो, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी, ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। तो आप जरा देखें। चार पार्ट हैं यहाँ पे, है ना, तो एक एक पढ़ते हैं, इसको करते हैं जरा। तो इन्होंने क्या बोला है, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 400 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है,
400 ml है, 0.1 मोलर H2SO4, और दूसरा आपका है 400 ml ऑफ 0.1 m NaOH। ठीक, तो विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.3। अब ये आपको ध्यान आना चाहिए, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सीधा कॉन्सेप्ट लगाता हूं। पहले तो आप एक बार मिली मोल्स निकाल लो, है ना, M1V1 एन फैक्टर 1, है ना, वही फॉर्मूला लगाते हैं, M2V2 एन फैक्टर 2 अपान में V1 प्लस V2, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लिखना है तो मॉड लिख सकते हो। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आएगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 400 इंटू 0.1 यानी 40, और एन फैक्टर इसका पता है कितना होता है, 2/4 का। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 40 इंटू 2 यानी 80 आ गया, और ये 40 आएगा, एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। 40 मतलब 80 माइनस 40 से पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अपान में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 800। तो H प्लस का कंसंट्रेशन देगा, क्योंकि H2SO4 के आप देखो तो ये मिली इक्विवेलेंट्स बोलते हैं इनको। M1V1 इंटू एन फैक्टर 1 जो है ना, इसको मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। यहाँ पे एन फैक्टर 1 लिख दो आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 800, यानी कि आ जाएगा 1/20, है ना। यानी अगर इसको लिखना है तो अगर 10 की पावर -2 मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब इसका pH अगर निकालना है तो pH आप निकाल सकते हो, है ना। H प्लस आ गया तो भाई pH निकालना है, तो pH इक्वल टू क्या होता है, मैं यहीं पे लिख दूँ, pH इक्वल टू माइनस लाग H प्लस, है ना। H प्लस ही आया है, 5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये सीधा फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 माइनस लाग 5। लाग 5 कितना होता है भाई, लाग 5.10/2 करेंगे, यानी कि 0.7 आता है, ठीक है। तो 1.3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई 4पार्ट है यहाँ पे, है ना। तो एक एक पढ़ते हैं, इसको करते हैं जरा। तो इन्होंने क्या बोला है, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 400 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है। 400 ml है, 0.1 मोलर H2SO4, और दूसरा आपका है 400 ml ऑफ 0.1 m NaOH। ठीक, तो विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.3। अब ये आपको ध्यान आना चाहिए, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सीधा कॉन्सेप्ट लगाता हूं। पहले तो आप एक बार मिली मोल्स निकाल लो, है ना, M1V1 एन फैक्टर 1, है ना, वही फॉर्मूला लगाते हैं, M2V2 एन फैक्टर 2 अपान में V1 प्लस V2, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लिखना है तो मॉड लिख सकते हो। मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आएगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 400 इंटू 0.1 यानी 40, और एन फैक्टर इसका पता है कितना होता है, 2/4 का। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 40 इंटू 2 यानी 80 आ गया, और ये
40 आएगा, एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। 40 मतलब 80 माइनस 40 से पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और अपान में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 800। तो H प्लस का कंसंट्रेशन देगा, क्योंकि H2SO4 आप देखो तो ये मिली इक्विवेलेंट्स बोलते हैं इनको। M1V1 इंटू एन फैक्टर 1 जो है ना, इसको मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। यहाँ पे एन फैक्टर 1 लिख दो आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 800, यानी कि आ जाएगा 1/20, है ना। यानी अगर इसको लिखना है तो अगर 10 की पावर -2 मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब इसका पीएच अगर निकालना है तो पीएच आप निकाल सकते हो, है ना। H प्लस आ गया तो भाई पीएच निकालना है, तो पीएच इक्वल टू क्या होता है, मैं यहीं पे लिख दूँ, पीएच इक्वल टू माइनस log H प्लस, है ना। H प्लस ही आया है, 5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये सीधा फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 माइनस log 5। log 5 कितना होता है भाई, log 5.10/2 करेंगे, यानी कि 0.7 आता है, ठीक है। तो 1 log 5.10/2 करेंगे, यानी कि 0.7 आता है, ठीक है। तो 1.3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई 4 पार्ट हैं इसमें, लेकिन तो पहला 1.3 तो सही हो गया, यानी ए पार्ट तो अपना करेक्ट है, ए पार्ट इनका सही है। अब सेकेंड पार्ट पढ़ो जरा। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बात सही है। तो KW होता है ना H प्लस इंटू OH माइनस, है ना, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस बढ़ेंगे तो फिर KW भी चेंज कर जाता है ना। 90 डिग्री पे KW 10 की पावर -12 होता है, ठीक है। थर्ड पार्ट आप पढ़ो। तो थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है ए मोनोबेसिक, मतलब सेकंड भी हमारा आंसर सही हो गया, ठीक है, अभी लिख दूंगा। और थर्ड पार्ट आप पढ़िए एक बार। इन्होंने बोला है ए मोनोबेसिक एसिड विद Ka, है ना, 10 की पावर -5 है, हैज ए pH 5, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज 50%। देखो कर देते हैं यहाँ। इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हो, मतलब इवन JEE एडवांस के लिए भी, ठीक है। और मेंस या नीट में, मेंस में पूछ सकते हैं, नीट में थोड़ा कम चांस है, लेकिन पूछने को तो आ ही सकता है, ऐसी कोई बहुत ही तोप वाला सवाल नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हमारा ए पार्ट करेक्ट, बी पार्ट करेक्ट, सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं भाई कि कोई एसिड है, मोनोबेसिक है ना, HA मान लो, ये किस में ब्रेक होगा, H प्लस और A माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे K कितना है, 10 की पावर -5, है ना। तो अल्फा बोल रहे हैं कि 50% मतलब 0.5 होगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था Ka इक्वल टू, अगर पूरा फॉर्मूला जो डेरिवेशन कराया था, C∝² 1 - α, ठीक है, ऐसे करते हैं। और बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब अल्फा को इग्नोर करके भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा ही लिख रहा हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है, ठीक है। पीएच मतलब H प्लस आपका हो जाएगा 10 की पावर -5, है ना। और क्वेश्चन जब करते हैं तो ये C होता है, 0 0 होता है, फिर C माइनस C अल्फा करते हैं, ये C अल्फा बनता है, C अल्फा बनता है ना। तो जरा कुछ सेटिस्फाई कराते हैं भाई। देखो C अल्फा ये हो गया इज इक्वल टू 10 की पावर -5, है ना। और C तो पता नहीं है, अल्फा कितना है 0.5 इज इक्वल टू 10 की पावर -5। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 0.5, मतलब ये 2 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन आप देख लेना, 1/2 लिखोगे 2 पर चला जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे C की वैल्यू अगर रखो इस फॉर्मूले में, और K आप निकालो खुद से, तो वो आएगा क्या, ये जो गिवन है क्या आ जाएगा। तो C कितना है 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू अल्फा कितना है 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, डिवाइड बाई 1 - अल्फा, यानी कि
1 माइनस 0.5 यानी 0.5 आएगा, इसको काटो ज़रा तो ये 2 आएगा यहाँ पे, कट जाएगा 10⁻⁵। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जो मैं के निकाल रहा हूँ वही के दिया हुआ है, तो ये बात ही सही बता रहे हैं। ठीक है, ये सी पार्ट भी करेक्ट है इसका, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। और फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट। ली चैटलियर प्रिंसिपल कॉमन आयन इफेक्ट के लिए भाई अप्लीकेबल होता है, क्योंकि देखो कॉमन आयन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है। अगर आप इस चीज को महसूस करोगे, जो एग्जाम्पल कराए थे तो समझ जाओगे। तो ए बी सी ही करेक्ट है इसका, यानी कि सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है, 8th का सेकेंड। ठीक है, अच्छा सवाल है। चलो अभी देख लेते हैं और कौन सा सवाल कर सकते हैं। तो देखो पीएच निकालना है 0.02 मोलर NH4Cl सोल्यूशन का, और केबी गिवन है और log 2 भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच निकालना है 0.02 मोलर NH4Cl का। ये एक सॉल्ट है, वीक स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बना सॉल्ट है। स्ट्रांग एसिड HCl होगा और वीक बेस NH4OH होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने Kb वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉल्ट को मैंने बताया था, पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, ऐसे सॉल्ट कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो इसका होता है फॉर्मूला 7 माइनस हाफ PKb प्लस log C। आई थिंक यही फॉर्मूला था, लगा के देख लेते हैं आंसर। तो 7 माइनस हाफ PKb कितना दिया हुआ है, 10⁻⁵, तो PKb हो जाएगा 5, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई 0.02 है ना, तो C की वैल्यू है 0.02 यानी कि 2 × 10⁻², और log C कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर निकाल लो, अच्छा ही है, तो आ जाएगा log ऑफ 2 × 10⁻², यानी कि 2 माइनस log 2 यानी कि 2 माइनस 0.3 यानी कि 1.7। ठीक, यहाँ पे रख दो 1.7। तो वैल्यू आ जाएगी 3.35, इसका हाफ करोगे तो आएगा 1.6 के आसपास आएगा क्या, 67, तो 5.3 के लगभग मान लो। ठीक, आंसर मैच करते हैं एक बार। कहाँ गया जी, 5.3 के आसपास आ रहा है, यानी सेकेंड आंसर सही होना चाहिए, 9 का सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, है ना। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच निकालना है 0.02 मोलर NH4Cl का। ये एक सॉल्ट है, वीक स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बना सॉल्ट है। स्ट्रांग एसिड HCl होगा और वीक बेस NH4OH होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने Kb वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉल्ट को मैंने बताया था, पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, ऐसे सॉल्ट कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो इसका होता है फॉर्मूला 7 माइनस हाफ PKb प्लस log C। आई थिंक यही फॉर्मूला था, लगा के देख लेते हैं आंसर। तो 7 माइनस हाफ PKb कितना दिया हुआ है, 10⁻⁵, तो PKb हो जाएगा 5, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई 0.02 है ना, तो C की वैल्यू है 0.02 यानी कि 2 × 10⁻²,
और log c कितना आ जाएगा, यहाँ से इधर निकाल लो, अच्छा ही है, तो आ जाएगा log ऑफ 2 इंटू 10⁻², यानी कि 2 माइनस log 2, यानी कि 2 माइनस 0.3, यानी कि 1.7। ठीक, यहाँ पे रख दो 1.7। तो वैल्यू आ जाएगी 3.35, इसका हाफ करोगे तो आएगा 1.6 के आसपास आएगा क्या, 67, तो 5.3 के लगभग मान लो। ठीक, आंसर मैच करते हैं एक बार। कहाँ गया जी, 5.3 के आसपास आ रहा है, सेकेंड आंसर सही होना चाहिए, 9 का सेकेंड। हाँ ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, है ना। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 0.2 मोलर NaOH। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है AlOH होल थ्राइस का। अब फिर वही क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉमन आयन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्ट है AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। ठीक है, इस टाइप से ये आयनाइज होगा। अगर इसका KSP आप लिखना चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, ये दिख रहा है आपको, और y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो x की पावर x यानी 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू s की पावर 1 प्लस 3 यानी 4, तो 27 इंटू s की पावर 4, एक KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 की पावर -24 इज इक्वल टू 27 इंटू एस की पावर 4। ठीक है, एस की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 2.4 इंटू 10 की पावर -24 डिवाइड बाई 27। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करोगे भाई, इसको 24 बना लो आप। ठीक है, और 10 की पावर -1 अलग लिख दो, 10 की पावर -24 तो है ही। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 3 8 24 3 9 27। ठीक है, तो यहाँ पे s की पावर 4 है, इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब भाई s की वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से, देखते हैं क्या बन सकता है, लिख देते हैं फाइनली। तो 8/9 और 10 की पावर -25। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इसको ये करें 80 इंटू 10 की पावर -24 लिख दें एक बार, है ना। 10 की पावर -24, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। s की पावर 4 है, तो हम इसको 24 और 4 28 बना देते हैं। ठीक है, माइनस में 3 बढ़ा दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 800, ये तो होगा या 8000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा यार, और डिवाइड बाई 9, तो s की पावर 4 की वैल्यू है ना, तो s निकालोगे तो 1/4 यानी कि 10 की पावर -7 बचेगा यहाँ पे। और अगर इसको हम मान ले 8100 डिवाइड बाई 9 करें एक बार रफली कैलकुलेशन के लिए, तो 9 आएगा और 00 है ना, 900।
और 900 की पावर 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 900 की पावर 1/4 तो अगर मैं लिखूं 7, नहीं, 5 की पावर 4 क्या होता है? 625 आता है ना। 6 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 216 इंटू 6, ये ज़्यादा आ जाएगा। हम 5.5 के आसपास मान के चलते हैं, ठीक है। ये मेरा रफ कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन का पार्ट तो भाई आपको करना होगा, इसमें कोई केमिस्ट्री का टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये रफली कैलकुलेशन मैंने किया है, आप अपने विधि से कर लेना। तो यहाँ पे क्या बोला है? हम भाई जहां हो गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 0.2 मोलर NaOH, ठीक है। तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखें AlOH होता है, किसने भी ब्रेक करेगा ये आयनाइज होगा Al3+ + 3OH-, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है NaOH, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका ब्रेक करेगा Na++ OH-, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह लिखो भाई, कॉमन आयन का क्वेश्चन है, मतलब KSP का है लेकिन कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी S लिखो, यहाँ पे क्या होगा 3S, ठीक है। और NaOH 0.2 मोलर है तो 0.2 ये भी आएगा, 0.2 ये भी आएगा। अब ये कॉमन आयन है तो यहाँ पे ऐड कर दो इसको, कॉमन आयन को, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? KSP = S है ना, पावर तो कुछ आएगा नहीं, 1 लिख दो। और यहाँ पे देखो ये वैल्यू बहुत कम होती है, S की वैल्यू बहुत कम होती है, 10 की पावर कुछ आएगी, माइनस में आएगी काफ़ी ज़्यादा, -6, 7 आएगी कुछ। तो यहाँ पे इसको इग्नोर कर दो, केवल और केवल 0.2 ले लो और पावर तो 3 आएगी आएगी। तो S इंटू, अब इसको लिख दो 2/10 है ना, और इसकी पावर 3 यानी ऐसे लिख दो, ठीक है। और KSP दिया हुआ है इसका 2.4 इंटू 10 की पावर -24, 2.4 10 की पावर -24, और ये आ जाएगा 8 इंटू 1000, ये तो होगा भाई, 2 का क्यूब 8, 8, 10 का क्यूब 1000। तो अभी तो मल्टीप्लाई करो, S = क्या आ जाएगा 1000/8 और 2.4 इंटू 10 की पावर -24, तो 0.3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना भाई साहब, 3 इंटू 10 की पावर 2 बचेगा, तो इसमें एडजस्ट कर दो -22, ये आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -22। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 4th पार्ट इसका करेक्ट है। अब इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, ठीक है, और उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आयनिक प्रोडक्ट है उसका मोस्टली क्या ऑलमोस्ट जितना भी JEE मेंस और नीट का सिलेबस है वो हमने
कवर कर लिया है एक एक टॉपिक को। बाकी जो टॉपिक है जेई एडवांस में कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करना होगा कभी बाद में जब टाइम मिलेगा तब, ठीक है। आप देखो इसमें एक चीज़ है वो मैं बता के लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में देखो एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी एस कैलकुलेट करना, मतलब रिलेशन वाला केएसपी और सॉल्युबिलिटी में। दूसरा सवाल जो आता है वो आपका आता है जो कॉमन आयन वाला, जो भी अभी जस्ट किया इस टाइप का। और तीसरा के आई पी से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो के आई पी क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कोई भी साल्ट होगा, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ कौन सा सॉल्ट पढ़ते हैं हम लोग, स्पेरिंगली, पार्शली बोल सकते हैं लेकिन किताब वाले स्पेरिंगली बोलते थे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो मान लो कि हम AgCl के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस चीज को आपको रिलेट करें, है ना, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे हम एक केसी पढ़ते हैं, केसी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो उसी तरह से उसमें मैंने बताया था क्यूसी, इक्विलिब्रियम कोसेंट, है ना। तो कुछ वैसी ही चीज यहाँ पे ही इसको बोलते हैं। जैसे केएसपी क्या है, केएसपी आपका होता है आयनिक प्रोडक्ट, क्या क्या होता है, सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जो अभी पढ़ने जा रहे हैं KIP, इसको क्या पढ़ते हैं, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है, कुल मिला के इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस, ठीक है। आप लिख सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस। कैसे लिखेंगे, KIP इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर यहाँ कुछ कोफिशिएंट वगैरह रहा होता तो कोफिशिएंट लगा देते हैं, यहाँ पावर में तो आपको पता ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि KSP आपको दिया होगा, ठीक है, क्या दिया होगा, KSP आपको दिया होगा, ठीक है, और KIP आपको निकालना होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन देंगे तो आपको ये KIP की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी होगी, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी होगी, ठीक है। अगर ये आयनिक प्रोडक्ट KIP ज्यादा आता है KSP से तभी आपका प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कम आती है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और अगर इक्वल आती तो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो आपसे यही पूछेंगे प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, तो KIP ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि जैसे भाई ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है, तो अब ये KIP ज्यादा है यानी आयंस का प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड जाती है। अब बैकवर्ड में ये क्या है AgCl सॉलिड, तो ये आपका बनने लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, है ना। ये जो सोल्यूशन होगा वो आपका सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, जहां पे आपका अब ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो ये कहानी आई थिंक समझ गए होंगे। बस एक ही बात याद रखनी है, KIP ज्यादा होगा तो दैट्स इट। यहां से लेक्चर को एंड अप करते हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी टॉपिक अगर है तो देख के फिर हम बताएंगे आपको आगे लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय।